आज एक सवाल जो हर सच्चे हिंदू के मन में आता है और नहीं आता तो आना चाहिए कि आखिर हमारी देवी देवताओं का अपमान क्यों हो रहा है। आखिर हमारी देवी देवताओं का अपमान क्यों हो रहा है। नमस्कार, जय श्री राम, राम राम। मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर अंकुश भारद्वाज आज इसी क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मेरे मन में हमेशा ये टीस रहती है और मुझे लगता है सारे हिंदुओं के मन में होनी भी चाहिए। जब तक मन में दर्द नहीं होगा जब तक हम उस पर खड़े नहीं होंगे। ये धरती जिसने हमें भगवान श्री राम दिए, भगवान श्री कृष्ण दिए, महादेव दिए, आज उसी धरती पर हमारे उन्हीं देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने सोचा है और मैंने इस चीज पे कई रिसर्च की और मुझे पता लगा कि इसके पीछे हमारे कई कारण हैं जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं। लोग कहते हैं कि देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हमारा थोड़ी हो रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि वो ही देवी देवता हैं जिनके आप पूजा करते हैं, जिनके सामने आप हाथ जोड़ते हैं। पहला और मुख्य कारण है हमारी चुप्पी। लोग जब भी हमारी देवी देवताओं का अपमान होता हुआ देखते हैं तो लोग कहते हैं छोड़ो ना यार, जाने भी दो, ध्यान मत दो, ये हमारे देवी देवता थोड़ी हैं, ये तो उस राज्य के हैं, ये तो उस भाषा बोलने वालों के हैं। पर ऐसा नहीं है। आज उनके देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, कल तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान होगा और आप चुप बैठे रहना। हमारे देवी देवताओं का अपमान होने का मुख्य कारण है हमारी चुप्पी। हमारा संविधान भी कहता है कि अगर हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो हम भी अपराधी हैं। चुप रहना भी एक अपराध बन जाता है, चुप रहना भी एक अपराध होता है। तो आप कहीं भी ऐसा देखें कि हमारी देवी देवताओं का अपमान हो रहा है तो अपनी आवाज बुलंद करें, अपने आसपास के हिंदुओं को जगाएं और उनको बोलें कि देखो वहां पे क्या हो रहा है, उसको रोकें। और दूसरा और सबसे बड़ा कारणों में से एक है नकली सेकुलरिज्म। हम जैसे 95% लोग ऐसे हैं जो नकली सेकुलरिज्म की ओढ़नी ओढ़ कर बैठे हैं। वो ये समझते हैं कि हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं तो सब धर्म भी हमारी इज्जत करेंगे, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं है। हम तो इज्जत करते हैं, क्या सब लोग हमारे धर्म की इज्जत करते हैं? नहीं। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं, आप गूगल करके देखना, हमारी कितनी सारी मूवीज ऐसी बनी हुई हैं जो हमारी देवी देवताओं का अपमान करती हैं और हम लोग क्या करते हैं, मूक बैठे रहते हैं और ऐसी मूवीज को हिट कराते हैं। हम हंसते हैं, थिएटरों में जाके ताली बजाते हैं और वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। लोग कहते हैं कि मूवीज हमारी बॉलीवुड का आईना, हमारी समाज का आईना होती हैं, पर मैं नहीं मानता और मुझे लगता है आपको भी नहीं मानना चाहिए। मूवीज एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करती हैं हमारे आने वाले समाज को, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को। वो ये दिखाती हैं कि हमारी देवी देवता तो कुछ भी नहीं है। हम आस्था के नाम पे अंधविश्वास करते हैं और जहां आस्था के नाम पे अंधविश्वास होगा समस्या वहीं से शुरू होगी। ये लोग क्या करते हैं, हमारे देवी देवताओं के अपमान को आर्ट का नाम देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देते हैं और हम क्या करते हैं, हम चुप बैठे रहते हैं। मुझे लगता है हमें चुप नहीं बैठना रहना चाहिए। हमें लगता है, मुझे लगता है और आपको भी लगना चाहिए, हमें ऐसी मूवीज को हिट नहीं कराना चाहिए जो हमारे देवी देवताओं को अपमान करते हैं। और ये आज से नहीं,
जब से ये स्टार्ट हुआ है, जब से चलता आ रहा है, हमारे देवी देवताओं को नीचा दिखाया जाता है। कुछ मूवीज तो ऐसी हैं, उनका कार्टून बना के हमारे देवी देवताओं को कार्टून बना के उनको भगाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदुओं को जागना पड़ेगा। हम हिंदुओं को अपने देवी देवताओं के सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम हिंदुओं को खुद से कहना होगा कि बहुत हुआ, अब हम नहीं सहेंगे। बहुत हो गया अपमान, अब हम नहीं सहेंगे। बहुत। और तीसरा कारण है, हमारी नई पीढ़ी को ज्ञान नहीं है। हम उसको ये तो बताते हैं कि ट्रेंड क्या है, पर हम उनको ये नहीं बताते कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी आस्था क्या है। हम उनको ये तो बताते हैं कि आजकल फैशन क्या चल रहा है, पर हम उनको ये नहीं बताते कि हमें पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। हम उनको ये तो बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और कहाँ घूमने जाना चाहिए, पर हम उनको अपने भगवानों की आस्थाओं के बारे में नहीं बताते हैं। हम उनको स्टोरीज की बुक तो ला के देते हैं, पर हम उनको महाभारत और रामायण नहीं पढ़ाते हैं। हम उनको नैनीताल तो घुमाते हैं, पर हम उनको कभी वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कराते हैं। ऐसा क्यों? हमारी नई पीढ़ी जब तक जानेगी नहीं, जब तक मानेगी कैसे? और उसको पढ़ाएगा कौन? उसको समझाएगा कौन? उसको बताएगा कौन? तुम, हर सच्चा हिंदू, अगर आपको अपनी आस्था को जीवित रखना है तो वो आस्था हमें अपने बच्चों को भी देनी होगी, वो संस्कृति हमें अपने बच्चों को भी देनी होगी। नहीं तो कल कुछ लोग हमारे बच्चों से पूछेंगे तुम्हारे देवी देवता कौन थे? कौन है से हम कौन थे तक पहुंचने का जो सफर है, इतनी जल्दी तय करेंगे कि लोग सोचते रह जाएंगे कि क्या से क्या हो गया। तो मेरी सबसे एक ही विनती है कि अपने बच्चों को, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को समझाएं, उनको बताएं कि हमें अपनी आस्था को कैसे जीवित रखना है। और एक सबसे बड़ा कारण जो हमें सारे ऋषि मुनि भगवान हमसे कहते आए हुए हैं कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमारा सबसे मुख्य कारण जो हम टूट रहे हैं, जो हम बिखर रहे हैं, वह है हमारी एकजुटता। जो हम एकजुट नहीं है, धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, शहर के नाम पर, राज्य के नाम पर हम इतने बटे हुए हैं कि हम अब से आने वाले दूसरे शहर के लोगों से पूछते हैं क्या तुम्हारे वहां कौन से देवी देवता पूजे जाते हैं? क्या देवी देवता सबके नहीं होते हैं? मैं मानता हूं कि हमारे 33 कोटि देवी देवता एक है। हम क्या करते हैं? कहीं हमने देखा किसी दूसरे राज्य के देवी देवताओं का अपमान हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? अरे छोड़ो ना यार, हमारे देवी देवता थोड़ी हैं। पर वो दिन दूर नहीं है, आज उनका और कल तुम्हारा अपमान होगा, देवी देवताओं का अपमान होगा। तो एकजुट रहें। अगर बटे तो खत्म, और एकजुट रहे तो जिंदा रहेंगे। क्या आप मुझे एक चीज बता पाओगे? क्या आपने कभी अपनी फोटो, या अपने पिताश्री की फोटो, या अपने दादाजी की फोटो कभी ऐसे ही घर में भी किसी कोने में पड़े हुए देखी है? मुझे लगता है नहीं। जब भी हम अपनी या अपने किसी रिलेटिव की फोटो देखते हैं, आज मैं 35 साल का हो गया हूं, पर आज भी मुझे अगर अपनी बचपन की फोटो दिख जाती है तो मैं उसको उठा के कहीं ऐसी जगह रखता हूं जहां मुझे लगता हो कि ये सुरक्षित जगह है, यहाँ इसका अपमान नहीं हो रहा होगा। तो क्या हमारा ऐसे अपमान करना ठीक है? ये आप देख रहे होंगे, इसमें भगवान है,
ये देखिए हमारी सरस्वती माता, ये भगवान श्री कृष्ण। लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजें खरीद के लाएंगे, यूज किया, इसमें कपूर था, यूज किया, कपूर निकाला और फेंक दिया, सामग्री यूज की, फेंक दी। क्या उनको ये नहीं दिख रहा है इसमें हमारे भगवानों की फोटो है? लोग क्या करते हैं, कोई भी मूर्ति खंडित हुई, कोई भी फोटो खंडित हुआ, उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख जाते हैं। यार जरा सोचो, उस तस्वीर के सामने कभी आपने अपने दिल की इच्छा मांगी होगी? कभी उस तस्वीर के सामने, उस फोटो के सामने, उस मूर्ति के सामने आप बिलक बिलक कर रोए होंगे? आपने अपना दुख दर्द समझाया होगा, आपने अपनी मन की इच्छाएं मांगी होंगी। तो क्या वो मूर्ति खंडित हुई पीछे आपके किसी काम की नहीं रही? मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, जब भी कोई छोड़ दीजिए, आप या आपके माता पिता को कहीं कोई चोट लग जाती है तो क्या आप उनको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ जाते हैं? क्या उनका शरीर पूरा होने पे आप उनको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के चले जाते हैं, या कहीं ऐसे ही अनुचित जगह पे छोड़ के चले जाते हैं? अगर नहीं, तो हम अपने भगवानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी वो हमारे घर का अहम हिस्सा हुआ करते थे, और आज हम क्या करते हैं, उन्हें ऐसी अनुचित जगह पे छोड़ के चले जाते हैं। क्या ये सही है? खुद से पूछिए, क्या ये सही है? हम दूसरों से क्या कहें, हम खुद अपने देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूं, कभी भी खंडित मूर्ति हो या कोई तस्वीर हो या कुछ भी ऐसा सामान हो जो पूजा पाठ का हो, उसको ऐसे ही किसी भी अनुचित स्थान पर ना छोड़े। इस पेड़ के नीचे जहां से मैंने अभी ये सामान उठाया है, थोड़ी देर बाद कोई कुत्ता सुसु कर रहा होगा, गाय भैंस मुंह मार रही होंगी, और क्या होगा, वो सुसु हमारे भगवानों को ऊपर ऊपर पड़ेगा। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके ऊपर कोई सुसु करके चला जाए, या आपके फोटो के ऊपर कोई सुसु करके चला जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो व्यवस्थित तरीका है, वो अपने बड़े बूढ़ों से पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर नहीं पता हो तो एक छोटा सा तरीका मैं बताता हूँ। हो सकता है किसी को ये चीज पसंद आए, किसी को ना आए, पर मैंने ये बहुत पढ़ाई के बाद, रिसर्च के बाद ये तरीका निकाला है। इससे क्या होगा, हमारे भगवानों का अपमान भी नहीं होगा और उनको हम उचित जगह पे स्थान दे पाएंगे। आपके घर के आसपास अगर कोई भी कच्ची जगह है, वहां पे आप थोड़ा सा गड्ढा खोदें और जो भी खंडित मूर्ति या फोटो है उसको दबाएं। उससे क्या होगा, कोई चीज, कोई डॉगी हो गया, कोई कुछ भी हो गया, उस पर ना सुसु कर पाएगा ना पॉटी कर पाएगा, और वो जमीन में वो हो जाएंगे। तो मेरी सबसे एक ही विनती है, हम अपने भगवानों का, अपनी देवी देवताओं का अपमान ना करें और उनको एक उचित स्थान दें। हमारे देवताओं को हमारी रक्षा की जरूरत नहीं है, हमें अपने आस्था की रक्षा करनी है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारे बच्चों से पूछा जाएगा कि तुम्हारे देवता कौन थे। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय श्री राम, हर हर महादेव।